आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रश्नावली 9। नया एक्सरसाइज चालू किया आज मैंने। एक्सरसाइज का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्यामिति पढ़ेंगे हम, ज्योमेट्री। उसके पहले हमने ग्राफ पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने, 8th में भी पढ़ा है। तो ग्राफ के बारे में आप पहले से ही परिचित हो थोड़ा बहुत, तो बाकी और पहले समझते हैं अपन। निर्देशांक ज्यामिति या ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है। मान लेते हैं ये कोई हमारा ग्राफ है, इसमें मैं आपको रफ समझाता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, इसमें यहाँ है 0, यह है x, यह है x डैश, ये y, ये है y डैश। मान लीजिए इसमें कोई दो बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु है ये रहा और एक बिंदु ये रहा। इसे नाम दे देते हैं हम a और b, और इससे ही हमने ये लाइन खींच दी। मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि ये a और b के बीच की दूरी निकाली कितनी है, तो a और b के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको एक निर्देशांक पता होने चाहिए। जैसे इसमें एक निर्देशांक ये 1 2 3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो इस a बिंदु के निर्देशांक है, जैसे x पर है 2 और y पर है 3, तो इसके निर्देशांक है 2 और 3। और b बिंदु के निर्देशांक ये x पर है 5 और y पर है 1, तो इसके निर्देशांक है 5 और 1। कहने का मतलब ये है कि a बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ये हैं 2 और 3, और b बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 5 और 1। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि यदि दो बिंदु दे रखे हैं ग्राफ पर a और b, और जिसके निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए बिंदु a और b है, तो a b के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। जैसे ये a और b दो बिंदु हैं, तो a b = फॉर्मूला आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। अब ये x2 x1 और y2 y1 क्या है, इसमें देखते हैं हम। ये बिंदु a है, बिंदु a के निर्देशांक है 2 और 3, तो आगे का जो होता है निर्देशांक होता है x की वैल्यू। तो ये जो 2 है ये है x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू है 2, और b निर्देशांक में x2 की वैल्यू है 5। ऐसे ही a निर्देशांक में y1 की वैल्यू है 3 और b में y2 की वैल्यू है 1। कहने का मतलब दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो आपको x1 x2 और y1 y2 पता होने चाहिए। a में ये 2 तो x1 की वैल्यू और 3 है y1 की वैल्यू, और b में 5 है x2 की वैल्यू और 1 है y2 की वैल्यू। चलिए अब हम, ये मैंने बेसिक आपको थोड़ा सा समझाया है इस एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालनी है। दो बिंदु यदि ग्राफ में दे रखे हैं तो उसकी दूरी या डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम देखेंगे। बीच की दूरी, ये आज हमारा टॉपिक है। मान लीजिए दो बिंदु हैं P और Q, तो P Q के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो P Q = फॉर्मूला आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है, जैसे निर्देशांक दे रखे हैं पहला, जैसे -6 7 और -1 -5। दो बिंदु हैं, नाम नहीं दे रखे हैं a b है या p q है, लेकिन ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच की दूरी। इसे हम मान लेते हैं p। तो इसे करने के लिए हम मान लीजिए ये दो बिंदु मैंने ऐसे बनाए, ये p और ये q। p को मान लिया हमने -6 और 7, और q की वैल्यू है -1 और ये -5। तो दो बिंदु हैं p और q, इसके निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे
पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x1 x2 और y1 y2 क्या है पता है आपको। इसमें x1 की वैल्यू है -6 और x2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है -5। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं तो आगे की जो वैल्यू होती है ये होती है x की और पीछे वाली जो वैल्यू होती है ये होती है y की। इसका मतलब x1 की जो वैल्यू है वो है -6 और y1 की वैल्यू है 7। ऐसे ही x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है -5। ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं। चलिए ये रूट x2 की वैल्यू है -1 तो x2 की जगह हमने ये रखा -1। ये माइनस इसमें क्वेश्चन में है ही सही। x1 की वैल्यू है -6 तो ये माइनस यहाँ पे है और फिर -6 रखेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +6 और ये होल स्क्वायर प्लस ऐसे y2 की वैल्यू रखेंगे। y2 की वैल्यू है -5। आप पहले क्वेश्चन करने के लिए इसमें मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये है x2 की वैल्यू, ये है y2 की वैल्यू, ये है x1 और ये है y1 की वैल्यू। y2 की वैल्यू है -5 तो ये y2 की जगह हमने रखा -5। फिर ये माइनस अभी उतारेंगे नहीं, माइनस चिन्ह देख लेंगे पहले। y1 की वैल्यू है 7, यहाँ चिन्ह नहीं है इसका मतलब ये माइनस ही आएगा। ये वाला माइनस और y1 की वैल्यू ये 7, ये 7 हमने यहाँ रखी। ये रूट इसे सोल्व करेंगे। प्लस और माइनस होता है -6 में से 1 गया तो ये 5। बड़ी संख्या देख के चिन्ह लगाते हैं। इन दोनों बड़ी संख्या 6 है, 6 के आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे नहीं, मतलब +6 में से -1 जाएगा तो 5 बचेगा। ये होल स्क्वायर प्लस ऐसे इसको सोल्व करेंगे। माइनस और माइनस होता है प्लस तो 7 और 5 12 तो चिन्ह बड़ी संख्या देख के लगाएंगे। 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है तो माइनस और ये होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगेगा। ये आगे सोल्व करेंगे हम। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस -12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आंसर आता है क्योंकि यदि -12 को -12 से गुणा करोगे तो 12 और 12 को गुणा करने पर स्क्वायर करने पर 144 है और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसलिए प्लस ही आया है, माइनस नहीं आया है। इसे आगे सोल्व करते हैं। 144 और 25 जोड़ेंगे तो ये होगा 169। इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट तो 169 होता है 13 का, हमने पढ़ रखा है पहले ही लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 169 का निकालने के लिए आपको 169 इसमें 13 का जाएगा, 13 का 13 × 13, 3 कैरी गया उधर, फिर 13 टाइम्स फिर ये और इसमें से एक जोड़ा निकाला तो ऐसे 13 आंसर निकाला मैंने। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। तो 169 का जो वर्गमूल किसका होता है, ये 13 का। तो पी क्यू के बीच की दूरी आ गई हमारी 13। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगाते, सेंटीमीटर या मीटर नहीं लगाते हैं, इकाई में लिखी जाती है, इसलिए 13 इकाई क्या हम इसका ये आंसर। कहने का मतलब है यदि कोई दो निर्देशांक दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी है तो इस प्रकार निकाली जाती है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। दो निर्देशांक दे रखे हैं -1 -1 और 8 और -2। ये दो निर्देशांक, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो इसकी बीच की दूरी निकालने के लिए हमने इसे मान लिया P, इसे मान लिया Q। P के निर्देशांक दे रखे हैं -1 -1, Q के दे रखे हैं 8 और -2। आपको पता है ये x1 की वैल्यू है -1, ये x2 की वैल्यू है 8, ये y1 की वैल्यू -1, ये y2 की वैल्यू है -2। तो P Q के बीच की दूरी निकालनी है तो ये रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मान रखेंगे। इसमें हम x2 की वैल्यू है हमारे पास 8 तो x2 की जगह रखा हमने 8, ये माइनस अभी माइनस उतारेंगे नहीं। x1 की वैल्यू है -1। आपको पता होना चाहिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो ये माइनस तो अभी लिखेंगे नहीं। x1 की वैल्यू -1 तो ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ये 1 और ये स्क्वायर प्लस। ऐसे y2 की वैल्यू है -2 लिख दिया हमने। ये वाला माइनस अभी उतारेंगे नहीं, पहले देखेंगे। y1 की वैल्यू है -1 तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, ये 1 और ये होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। 8 में एक जोड़ते हैं तो हो गया हमारा ये 9, ये स्क्वायर ऊपर का। अब आगे देखेंगे प्लस माइनस होता है माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1, बड़ी संख्या देख के चिन्ह लगेगा और ये होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आंसर आता है। और 81 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 82। इसे यहीं छोड़ेंगे क्योंकि 82 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, ये इसका आंसर।
इस प्रकार यदि हमें दो निर्देशांक दे रखे हैं और दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में। इसे समझें और किताब में से इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करें घर पे।